हर हर महादेव मित्रों, जय सिया राम। चर्चा आज के पंचांग के विषय में। बुधवार का दिन 19 अगस्त, पवित्र महीना सावन का महीना, सप्तमी तिथि है 7:19 तक संध्या समय। स्वाति नक्षत्र है, सुबह 6:46 तक था। उसके उपरांत विशाखा नक्षत्र प्रारंभ हो चुका है। चंद्रमा तुला राशि में गोचर कर रहे हैं। सूर्यास्त का समय है 7:03 पे। अभिजीत मुहूर्त बुधवार को नहीं होता है। राहु काल अशुभ समय, जिसमें न कोई यात्रा करनी चाहिए, न ही कोई शुभ कार्य। दोपहर 12:42 से प्रारंभ होकर 2:17 तक रहेगा। पहले से चल रहे कार्य यात्रा हम कंटिन्यू कर सकते हैं। दिशाशूल उत्तर दिशा है। यात्रा करनी हो तब थोड़ा सा हरी धनिया सौंफ खा के घर से यात्रा प्रारंभ करेंगे। आज बाबा तुलसीदास जी का प्राकट्य दिवस है और साथ ही शीतला सप्तमी भी है। शीतला सप्तमी का त्यौहार महाराष्ट्र और गुजरात में मनाया जाएगा। नॉर्थ इंडिया उत्तर प्रदेश में मार्च महीने में शीतला सप्तमी का त्यौहार मनाया जाता है। अब चर्चा तुलसीदास बाबा के विषय में। आज तुलसीदास जी का प्राकट्य दिवस है। इनका जन्म 1532 में राजापुर नाम के गांव में हुआ था, जो कि चित्रकूट में है, उत्तर प्रदेश में। इनके पिताजी का नाम था आत्माराम दुबे और माता का नाम था तुलसी देवी। बचपन में उनका नाम रामबोला रखा गया था। उसका कारण ये था कि जैसे ही उनका जन्म हुआ, मूल नक्षत्र में जन्म हुआ था तुलसीदास जी का, और इनके 32 दांत थे और तुलसी बाबा ने 9 महीनों में नहीं, उनका जन्म हुआ था 12 महीनों में, जिस कारण से उनके माता पिता भयभीत हो गए और उन्होंने उनका परित्याग कर दिया था। तब तुलसीदास जी का पालन पोषण चुनिया नाम की दासी द्वारा किया गया था। थोड़े समय के बाद फिर उनका पालन पोषण पढ़ाई संत नरहरिदास जी ने किया था। अब तुलसीदास जी कथा इस प्रकार से आती। जब उनका विवाह हुआ रत्नावली जी के साथ, जो कि दीनबंधु पाठक की कन्या थी, जब वो अपने मायके गई थी तब तुलसीदास जी उनके प्रेम में विहल हो गए और उनसे मिलने के लिए बरसात की रात थी। बहुत ज़्यादा अंधेरे में वो सांप को रस्सी समझ करके पकड़ के क्रॉस करके चले गए थे नदी से अपनी पत्नी से, धर्मपत्नी भार्या से मिलने के लिए रत्नावली जी से। और रत्नावली जी ने देखा कि वो सांप को रस्सी समझ करके आ गए हैं। तब उन्हें बड़ा क्रोध आया और उन्होंने तुलसीदास जी से कहा कि जितना प्रेम आपको इस देह में है, यदि इतना ही प्रेम राम के नाम में होता तब भवसागर से पार हो जाते। बस इन वचनों को सुनते ही तुलसीदास जी के मन में विरक्ति जागृत हुई और उन्होंने उसी समय से प्रभु राम जी की भक्ति और सेवा करनी प्रारंभ कर दी। और हम सब जानते हैं, हमारे भोले बाबा हर समय अपने हृदय में प्रभु राम के नाम का उच्चारण करते रहते हैं, जाप करते रहते हैं। राम का नाम हम सब, चाहे जन्म हो चाहे मृत्यु हो, सदैव लिया करते हैं। कुछ नहीं कर सकते तो बैठे बैठे अपने मन में जय सिया राम करते रहना चाहिए, बोलते रहना चाहिए। बाबा तुलसीदास जी द्वारा लिखे हुए सभी ग्रंथों का उल्लेख मैंने आपके साथ यहाँ पोस्ट में कर दिया है, जिसमें रामचरितमानस और हनुमान चालीसा तो हम सब पढ़ते हैं। साथ ही विनय पत्रिका का भी पाठ करना चाहिए और अन्य ग्रंथों का भी पाठ करें।